गांव दौर से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश है। हाँ जी। तुम्हारी आंखों से कम दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जी, है जी। हाँ जी। और एक कोई काला काला रूप लेकर कोई कोई सामने दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता है। कभी कभी घर में दिखाई देता है। हाँ जी। वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। देता है। बताओ, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता हो उसको काला काला कहां से दिख जाएगा भाई? नहीं देता है। बोले शंकर भगवान की, बनकंडेश्वर धाम की। तुम्हारे घर में भैरव जी की मान्यता रही है, भैरव जी की पूजा हुई है। हाँ, भैरव की पूजा है। तुम्हारे घर में भैरव की पूजा, भैरव की मान्यता, भैरव की जात करी है तुमने? हाँ, करी होगी। करी होंगी कि करी है? हाँ, करी है जी। ठीक है। जब भैरव जी के साथ में, उस भक्त के साथ में तुमने छल किया है, और छल इस प्रकार से है कि तुमने उस भगत के साथ बहुत ज्यादा दुराचार किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। भगत को तो पता नहीं है, पर लेकिन उस फाइल को भैरव जी ने तुरंत पकड़ लिया है, उठा लिया है। क्या तुमने किसी भगत को गाली दी है? और पहले यस या नो? पहले मैंने गाली दी होगी तो अब अड़ोसी यस या नो? गाली दी है? हाँ जी, दी होगी। बोल बनकंडेश्वर धाम की। इसीलिए ये परिणाम है तुम्हारा। याद रखना, सभी बैठ करके, कोई भगत गोटिया हो, कोई संत हो, अगर तुम्हारा रक्षा तुम्हारे मांगने से दे रहा है तो ठीक है, तुम कह रहे हैं तो झाड़ा लगा रहा है तो ठीक है, पर लेकिन आगे पीछे गाली किसी भक्त संत से नहीं, क्योंकि ये परिणाम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। देवता भगत तो सो जाता है, घर पे लौट जाता है, पर लेकिन उसका देवता उसकी निंदा सुनना नहीं चाहता है। कोई भगत ने माल मारोगा तुम्हारा, माल तो कोई किसी ने नहीं मारा। तो तुमने गाली क्यों दी भाई? कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसे ही कहने लग गए कि चलो 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 चलो। मैंने कहा ना यार, कोई बाबा के यहाँ, मैंने कहा आने को कोई परेशानी तो क्यों जाए, ने उल्टी सूदी गाड़ी दबा के नहीं वो पेश कर दिए जाके। बोलो शंकर भगवान की जय। इस फाइल में तो बड़ा राज निकल रहा है, इस फाइल में तो बड़ा राज निकल रहा है कि पहले तुमने जात करी और गांव से 2-3 व्यक्ति जाते थे और खूब भगत को मानते थे। मानते थे कि नहीं? मानते। और फिर उसने कुछ बात की कही तुमसे, कोई काम की कही तुमसे, मेरे को ध्यान नहीं होगा जी। तुम घर पे आ गए, दूसरे ने कही तो तुमने भगत को बहुत गाली दी। और गाली देगी होंगी जी। तो अब बताइए भाई, सभी पंच पटेल बैठे हुए हैं और बाबू महाराज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये हाई कोर्ट का फैसला है? वैसे भैरव को कोई रोक नहीं सकता, और हनुमान को कोई रोक नहीं सकता, और देवताओं को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बनकंडेश्वर धाम पर यहाँ भैरव जी भी विराजमान हैं, और भैरव जी भी देख रहे हैं, और भैरव जी से विनती ही की जा सकती है। लड़ाई में तो कोई जीत ही नहीं पाएगा है? कोई जीत जाएगा क्या? क्योंकि वो तो रुद्र रूप है महादेव का है? आप निवेदन कर लीजिए, 25 तारीख की रात में, कल रात में तुम्हारी राहत नजर आएगी। आगे से उस भगत के पास जाना, पैर छू लेना, और अगर वहां के ठीक है तो राहत मिलती चली जाएगी। आशीर्वाद है। महाराज की जय। जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या बात सही है? ठीक है जी। खुश हो? खुश है। ठीक।